हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब हम लोग प्रयास करें कि कुछ चैप्टर का वीडियो लगातार बना लें, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं 10th क्लास के बहुपद का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो आता है कि चैप्टर जो है हमारा बहुपद है, जिसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। इसमें हम लोग कुछ राशि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग को पहले से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे ताकि रिवाइज हो जाए। चर राशि, चर राशि किसे कहा जाता है? तो ऐसा राशि जिसका मान बदला जा सकता हो, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, ये सब का मान जो होता है क्या कर सकते हैं हम लोग? बदल सकते हैं। जिसका मान बदल सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि। और एक हमारा होता है अचर राशि, ठीक है। तो अचर राशि किसे कहा जाता है? तो ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदल सकते हैं। तो जिसका मान नहीं बदल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अचर। तो नहीं बदलने का अर्थ हो गया जिससे हमारा जो भी अंक होता है, ठीक है, या संख्या होता है, इसका हम लोग मान नहीं बदल सकते हैं। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं गिनती वाली जितनी संख्या होगी, या उसमें हम लोग बोल सकते हैं जितने पूर्णांक संख्या होंगे, या जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, या जिसमें हो सकता है क्या, वास्तविक संख्या जो होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या ये बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या ये बोल सकते हैं। ये सब जितने भी संख्या होगा, ठीक है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अचर में आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है कि जब चर राशि और अचर राशि को एक दूसरे में सम्मिलित कर दिया जाता है। जब चर राशि, ठीक है, और अचर राशि को एक दूसरे में सम्मिलित कर दिया जाता है। अब एक दूसरे को सम्मिलित कैसे किया जाता है? जब चर राशि और अचर राशि को एक दूसरे से सम्मिलित प्लस या माइनस या गुना या भाग, ठीक है, अर्थात जो हम लोग चर और अचर राशि को जोड़ द्वारा, घटाव द्वारा, गुना द्वारा या भाग द्वारा एक दूसरे से सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे एक्स हमारा कौन सा राशि हो गया? चर राशि हो गया। इसमें हम लोग प्लस लगा देते हैं और उसमें एक अचर राशि डाल देते हैं। मान लिया अचर राशि डाल दिए 5, तो हमारा एक्स प्लस 5 जो मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसी को हम लोग माइनस द्वारा भी लगा सकते हैं। जैसे वाई एक हमारा क्या हो गया? चर राशि, माइनस लगा दिए और यहाँ पे एक क्या लिख दिए? अचर राशि। तो यहाँ पे चर राशि और ये हो गया अचर राशि, इसको हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ भाग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ गुना में भी लिख सकते हैं। तो यह सब हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। फिर इसके बाद हम लोग बीजीय व्यंजक से आगे बढ़ते हैं, तो बीजीय व्यंजक के बाद में भी हमारा इसमें कुछ पद मिलता है, ठीक है। पद किस तरीके का होगा? जो प्लस और माइनस से अलग होगा। जो प्लस और माइनस से क्या होगा? अलग। जैसे 2x + 3, ये प्लस से अलग हुआ, तो ये एक हमारा अलग पद हुआ और एक है हमारा पद ये अलग हुआ। तो इसमें कितने पद हुए? 2 पद। उसी तरीके से 3x² - 5x + 7 दे दिए, तो ये माइनस से अलग हुआ, तो ये हमारा एक अलग पद हो गया। ये माइनस से अलग, प्लस से अलग हुआ, तो ये हमारा एक अलग पद हो गया। ये हमारा एक अलग पद हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद। इसी में हम लोग और पद का देखेंगे, तो इसमें और पद क्या हो सकता है? जैसे हम लोग 3x/5 + 8x²/9, तो इस पूरा को भी हम लोग कितना सा पद बोलेंगे? एक पद। ये पूरा को कितना पद बोलेंगे? एक पद। टोटल हमारा कितना पद हो गया? 2 पद। ये हमारा क्या हो गया? पद। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? बहुपद। बहुपद किसे कहा जाता है? तो चर, देखिए यहाँ पे हम किताब से लिए हुए हैं। चर x में ऐसा फलन px = a0 a1x + a2x² + (an(x)) जहाँ an नॉट इक्वल टू 0, अर्थात an का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक से घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। एक से घात कैसा हो? अऋणात्मक पूर्णांक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। अर्थात हम लोग अपने भाषा में क्या रखेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, चर राशि का घात कैसा होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। जिसमें चर राशि का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। बस उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद। वैसा बीजीय, बोलना होगा परिभाषा तो ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो, ठीक है। चर राशि का घात क्या हो? अऋणात्मक पूर्णांक हो,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। और इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो A0 A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सब हमारा कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या, जिससे हम लोग बहुपद का क्या बोलेंगे, गुणांक, अर्थात जो गुणाम होता है, जो चर राशि के गुणाम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो हमारा इसमें याद रखना होगा बहुपद का परिभाषा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि के घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। अब इसमें देखिए हमारा अगर लेते हैं x² - 5x + 7, अब इसमें हमारा बहुपद है या नहीं इसको हम लोग जांच करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि बहुपद हमारा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग को परिभाषा क्या बताए, चर राशि का घात। देखो तो चर राशि यहाँ पे x², चर राशि यहाँ पे x, इसका घात 2 और इसका घात कितना छिपा हुआ है, 1, अर्थात इसमें माइनस में नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद है। हम लोग परिभाषा का पढ़े कि चर राशि का घात कहना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस हमें नहीं चाहिए, और पूर्णांक है अर्थात हमें दशमलव का मान हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद दे दिया रहे 3x² - 7x + 9, बहुपद है नहीं, तो घात देखिए x का पावर 2 x का पावर 1, अर्थात हमारा माइनस भी पावर में नहीं है और पावर में हमारा पॉइंट भी नहीं है, अर्थात ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। x - 3x² - 5x के पावर क्यूब + 6, x का घात कितना है, 1, x का घात कितना है, 2, x का घात कितना है, 3, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा बहुपद की पहचान अगर किसी तरीके से करना होगा तो मान लिया यहाँ पे √3x + 6x² - 9, तो हमारा बहुपद है या नहीं, तो यहाँ पे x का घात कितना है, 1, यहाँ पे x का घात कितना है, 2, तो हमारा बहुपद है। या 3x बटा में 5 - 3x² या 5 पावर 6 दे दिया। अब देखो x के पावर कितना है, 1, x के पावर कितना है, 6, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद कौन सा नहीं होगा, तो रूट में हमारा दे दिया x + x² - 6, बहुपद है या नहीं, तो इसको बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है, तो जहाँ पे x जो है रूट में है, तो रूट का मतलब कितना होगा, पावर 1/2, 1/2 का मतलब हो गया दशमलव में, जब दशमलव में आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारा x + 1/x दिया हुआ हो तो क्या हमारा बहुपद है, तो बोलेंगे यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर तो 1 है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखना बट्टा में है, बट्टा में है, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब 1/a हो तो पावर ऊपर जाता है, तो जब नीचे कितना आता है, माइनस में, a के पावर -1, तो ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद नहीं है। तो बहुपद को हम लोग को पहचान इस तरीके से करना होगा, पावर रूट में दिख जाए तो बहुपद नहीं है, बट्टा में आ जाए तो हमारा बहुपद नहीं है। यदि हमारा x के पावर 3/2 दिया हो -3x² - 9 दिया हो तो भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में क्या हो गया, बट्टा में। ठीक है, या इसके बाद हम लोग और इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देगा x का पावर -3 + 6x² - 9 बहुपद है, तो बोलेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में कितना दे दिया, 3। तो हम लोग यहाँ पे सीखे क्या कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम लोग का बहुपद की पहचान करना होगा तो सिंपल भाषा में याद कर रखना होगा कि यदि पावर में, ठीक है, पावर में माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं है, पावर बट्टा के रूप में आ जाए तो भी हमारा बहुपद नहीं है, जब बट्टा के रूप में आ गया तो पावर हमारा पॉइंट भी हो सकता है, तो पॉइंट में भी आ गया तो बोलेंगे हमारा बहुपद नहीं। ठीक है, बाकी पावर में यदि पावर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डॉट डॉट हो, तो ये हमारा सब बहुपद है, बस यही देखना होगा। पावर में यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 मिले तो ये हमारा बहुपद है। इसके अलावा बाकी कुछ भी मिलेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है, जितने भी बच्चे ये हमारे वीडियो पढ़ रहे होंगे उन लोग से आग्रह है कि आप लोग अपना कॉपी, नोटबुक, पेन उठाइए और जितना पढ़ा रहे हैं उसको लिखते चलिए, उसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कीजिए, उसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, तो सीधे सी भाषा में पहले बता दिए, जो गुणा में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखल है, चर x के गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। चर x का गुणांक अर्थात जो चर राशि के गुणा में हो उसे हम लोग बोलते हैं गुणांक। जैसे 5x क्यों, तो चर राशि क्या हो गया, x क्यों, इसे गुणा में कितना है, 5, तो गुणांक हो गया 5। x², इसे गुणा में कितना है, 3, ax के गुणा में कितना है, -7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गुणांक। तो बहुपद का गुणांक कौन सा होगा,
तो चर राशि के जो गुना में रहेगा, जैसे मान लीजिए 2x² माइनस 5x प्लस 6 दिया, तो x² का यहाँ पे गुणांक कितना हो गया 2, x से गुणांक कितना हो गया -5, ये हमारा क्या हो गया गुणांक। इसका गुणांक कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा चर राशि नहीं है। अब आगे बहुपद का घात किसे कहा जाता है। तो जब बहुपद में देखिए, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का क्या बोलते हैं घात। परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो होता है, इसमें हम लोग बहुत कोई भूल जाते हैं। ठीक है, तो बहुपद आघात किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में याद रखना होगा कि बहुपद में अधिकतम पावर जो होगा उसी को हम बोलते हैं बहुपद आघात। जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसमें बहुपद आघात कितना होगा, तो बहुपद आघात 2, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है 2। 6x³ माइनस 9x² प्लस 8, इसमें बहुपद आघात कितना होगा 3, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है 3। ठीक है, इसी में और आगे देखेंगे, यदि 8x⁻6 माइनस 9x⁻5 प्लस 8x⁻4, तो इसमें अधिकतम पावर कितना है 6, तो बहुपद आघात कितना होगा 6। 3x प्लस 9x⁻3 प्लस 8x⁻6 माइनस 9, इसमें अधिकतम पावर देखो कितना है, अधिकतम पावर 6, तो बहुपद आघात कितना हो गया 6। लेकिन परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि जब हमारा 2x² प्लस 6x³ माइनस 9x², अब इसमें बहुपद का पावर कितना होगा, अधिकतम बहुपद आघात कितना है, तो इसमें दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 है। नहीं, जब दो चर राशि होगा तो दोनों के घात के जोड़ को बोलेंगे हम लोग बहुपद का घात। 3 यहाँ पे 2 कितना हो गया 5, तो बहुपद का घात कितना हो गया 5, याद रखना होगा। ये बहुत कुछ हम लोग जल्दी से मिस कर जाते हैं और हम लोग को सभी जगह पे हमारा नहीं मिलता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। जिसे 3y4 प्लस x⁻6 प्लस 3x⁻6, चाहे मान लीजिए इसको 4। अब इसमें देखिए पावर यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो कोई लिख देगा यहाँ पे का अधिकतम पावर 106 है, तो बहुपद आघात कितना है 6, तो गलत हो जाएगा। जैसे बहुपद आघात अधिकतम कितना होगा, तो 4 यहाँ पे 3, 4 3 कितना हो गया 7, तो बोलेंगे बहुपद आघात कितना होगा 7, तो हमारा सही होगा बहुपद आघात 7। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5x² y के पावर 5 z के पावर 4। तब यहाँ पे देखिए x के पावर 7 दिख रहा है, लेकिन हमारा बहुपद आघात 7 नहीं है, तो यहाँ पे 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो सबके पावर को क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया। तो बहुपद आघात किसको बोलते हैं, जिसमें पावर को जोड़ देने के बाद जो अधिकतम मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद का घात। हम लोग यहाँ पे सिर्फ आज बहुपद के बारे में समझे, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद कौन सा है, बहुपद कौन सा नहीं है, बहुपद आघात कौन सा है, बहुपद का हमारा गुणांक कौन सा है। हम लोग छोटे छोटे वीडियो में इसको अध्ययन करेंगे। इतना आप लोग सब कुछ बहुपद की पहचान सीख लीजिए, बहुपद के घात की पहचान सीख लीजिए, बस उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक।